नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत ही पवित्र माने गए हैं। इसके पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है। हिमालय जो पर्वतों का राजा है वह अडिग है और उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री को सती के नाम से भी जाना जाता है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं भेजा। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास भी निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने ये कहकर मना कर दिया कि उनके पास कोई निमंत्रण नहीं आया है और इसीलिए वहाँ जाना उचित भी नहीं है। लेकिन माता सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने के लिए आग्रह करती रही। माता सती के ना मानने की वजह से भगवान शिव को उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने अनुमति दे दी। जब माता सती अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपवास चढ़ा रही थी और माता सती के पति भगवान शंकर को भी तिरस्कृत कर रही थी और स्वयं प्रजापति दक्ष ने भी अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख माता सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं प्रजापति दक्ष ने भी नहीं की होगी। माता सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शंकर को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए भगवान शिव ने उस यज्ञ को त्रस्त ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के वहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का वास वाराणसी में माना जाता है। वहाँ माता शैलपुत्री का एक बेहद ही प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की सभी मुरादें पूरी हो जाती है। और कहा जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माता शैलपुत्री के दर्शन करता है तो उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वर्षारूढ़ भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।